धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार 24वीं पुराण के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के पूर्वों का वर्णन इस ग्रंथ में चल रहा है और इसका स्वाध्याय हम लगातार कर रहे हैं। कल से आगे का स्वाध्याय हम आरंभ करते हैं। चक्रवर्ती और अमितेज के विरह की सामग्री लक्ष्मीमती तथा अनुंदरी आदि को बहुत दुख हुआ। कहाँ चक्रवर्ती का विशाल राज्य और कहाँ 6 मास का अबोध बालक पुंडरीक। अब इस राज्य की रक्षा किस तरह होगी इत्यादि विचार कर लक्ष्मीमती ने दामाद वज्रजंग को पत्र लिखा और उसे एक पिटारे में बंद कर चिंता गति तथा मनोगति नामक विद्याधर दूतों के द्वारा उनके पास भेज दिया। जब वज्रजंग ने पिटारा खोलकर उसमें रखे पत्र को पढ़ा तब उन्हें बहुत दुख हुआ। श्रीमती के दुख का तो पार ही नहीं रहा। वह पिता और भाइयों का विस्मरण कर विलाप करने लगी। पर राजा वज्रजंग संसार की परिस्थिति के भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह अपना शोक दूर कर श्रीमती को धीरज बंधाया और मैं आता हूँ कहकर उन विद्याधर दूतों को वापस भेज दिया। कुछ समय बाद राजा वज्रजंग और श्रीमती पुंडरीकर्णी पुरी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ महामंत्री मतिवर, पुरोहित आनंद, सेठ घनमित्र और सेनापति अकम्पन भी थे। इन सब के साथ हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे आदि से भरी हुई विशाल सेना थी। चलते चलते वज्रजंग किसी सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ चारों ओर सेना को ठहरा कर स्वयं श्रीमती के साथ अपने खेमे में चले गए। इतने में यदि वन में आहार मिलेगा तो लेवेंगे, गांव नगर आदि में नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर 2 मुनिराज आकाश में विहार करते हुए वहां से निकले। तब उन मुनियों पर राजा की दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भक्ति सहित पड़गाहन कर और श्रीमती के साथ शुद्ध सहज आहार दिया। जब आहार लेकर मुनिराज वन की ओर विहार कर गए तब राजा वज्रजंग से उनके पहरेदार ने कहा कि महाराज, ये युगल मुनि आपके सबसे लघु पुत्र हैं। आत्मशुद्धि के लिए सदा वन में ही रहते हैं, यहाँ तक कि आहार के लिए ही नगर में ही नहीं जाते हैं। यह सुनकर वज्रजंग और श्रीमती के शरीर में हर्ष और रोमांच निकल आए। वे दोनों तत्क्षण उसी ओर गए और जिस ओर मुनिराज गए, निर्जर वन में एक शिला पर बैठे हुए मुनि युगल को देखकर राज दंपति के हर्ष का अपार नहीं रहा। राजा रानी ने भक्ति से मुनिराज के चरणों में अपना माथा झुका दिया तथा विनय पूर्वक बैठकर उनसे गृहस्थ धर्म के व्याख्यान सुना। इसके बाद अपने और श्रीमती के पूर्व भव सुनकर राजा ने पूछा कि हे मुनिराज, ये मतवीर आनंद, धनमित्र और अकम्पन मुझसे बहुत क्या करते हैं। मेरा भी इनमें अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है। उत्तर में मुनिराज बोले, राजन, अधिकतर पूर्व भव के संस्कारों से ही प्राणियों के परस्पर स्नेह और द्वेष रहा करते हैं। आपका भी इनके साथ पूर्व भव में संबंध है। सुनिए,
मैं इनके पूर्व भव को सुनाता हूँ। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक वत्सलकावती देश है। उसमें प्रभाकारी नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ के राजा का नाम नरपाल था। नरपाल सतत आरंभ परिग्रह में लीन रहता था, इसलिए वह मरकर पंख प्रवह नामक नरक में नारकी हुआ। वहाँ 10 सागर पर्यंत अनेक दुख को भोगता रहा। फिर वहाँ से निकलकर उसी नगरी के पास एक विद्यमान एक पर्वत पर शार्दूल हुआ। किसी समय उस पर्वत पर वहाँ के तत्कालीन राजा प्रतिवर्धन अपने छोटे भाई के साथ ठहरे हुए थे। तो राजपुरोहित ने उनसे कहा, यदि आप इस पर्वत पर मुनिराज के लिए आहार देवेंगे तो विशेष लाभ होगा। तब राजा ने पुरोहित से कहा कि इस निर्जन पहाड़ पर कोई मुनि आहार लेने के लिए क्यों आवेगा। तब उसने कहा कि आप नगरी के समस्त रास्ते सुगंध जल से छिड़कवा कर उन पर ताजे फूल बिछवा दें, अर्थात नगरी को इस तरह सजा देवें कि जिससे कोई निर्गंत मुनि उसमें प्रवेश ना कर सके, क्योंकि वे अप्रासुक भूमि पर एक कदम भी नहीं रखते हैं। तब कोई मुनि आहार के लिए नगरी में न जाकर इसी ओर आवेंगे, तब आप पड़घान कर उन्हें विधि पूर्वक आहार दे सकते हैं। राजा प्रतिवर्धन ने पुरोहित के कहे अनुसार ऐसा ही किया। उससे पितहित श्रव नामक मुनिराज नगरी को विहार कर अयोग्य समझकर वन में आहार मिलेगा तो लेवेंगे, अन्यथा नहीं, ऐसा संकल्प कर उसी पर्वत की ओर आ गए जहाँ पर राजा प्रतिवर्धन मुनिराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनिराज को आते देखकर राजा ने उन्हें भक्तिभाव पूर्वक प्रहण कर उत्तम आहार दिया। पात्र दान के प्रभावित होकर देवों ने वहाँ पर रत्नों की वर्षा की और रत्नों को बरसते देख मुनिराज पिहिताश्रव के ने राजा से कहा, हे धरामरण, दान के वैभव से बरसती हुई रत्नासी को देखकर जिसे जाति स्मरण हो गया, ऐसा एक शार्दूल इसी पर्वत पर सन्यासी वृत्ति धारण किए हुए है। सो तुम उसी योग रीति से परिचर्या करो। वह आगे चलकर उसकी योग रीति से परिचर्या करो। वह आगे चलकर भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर विश्वनाथ का प्रथम पुत्र सम्राट होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। मुनिराज के कहे अनुसार राजा ने जाकर उस शार्दूल की खूब परिचर्या की और मुनिराज ने स्वयं ऐसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। मुनिराज ने स्वयं उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, जिससे वह 18 दिन तक समता परिणाम से मरकर ईशान स्वर्ग में दिवाकर प्रभा विमान में दिवाकर देव हुआ। पात्रदान के तत्कालिक अभ्युदय से चकित होकर के प्रतिवर्धन राजा के सेनापति, मंत्री और पुरोहित ने भी अत्यंत शांत परिणामों के साथ राजा के द्वारा किए गए मुनिदान की अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से तीनों मरकर कुरुक्षेत्र के उत्तम भोग भूमि में आर्य हुए और वहाँ की आयु पूर्ण करके ईशान स्वर्ग के प्रभा कांचन और रूषित नामक विमान में क्रम से प्रभाकर, कनक प्रभा और प्रभंजन नाम के देव हुए। जब आप ईशान स्वर्ग में ललितांग देव थे, तब ये सब आपके परिवार के देव थे। वहाँ से चय करके शार्दूल का जीव दिवाकर देव, श्रीमती और सागर का पुत्र होकर मतिवीर नाम का आपका मंत्री हुआ। कनक प्रभा के जीव अनंतमती
और सुत कीर्ति का पुत्र होकर आपका आनंद नामधारी पुरोहित हुआ। प्रभाकर का अजीब और पारिजात अपराजित सेनानी के पुत्र होकर के अकंपन नाम का प्रसिद्ध आपका सेनापति हुआ। और प्रभंजन का जीव धनवती एवं धनदत्त का पुत्र होकर के धनमित्र नाम का प्रसिद्ध श्रेष्ठ हुआ। तो बस इस पूर्व भव के बंधन से ही आपका इनमें और इनका आप में अधिक स्नेह है। इस तरह मुनिराज के मुख से मतिवर आदि का परिचय पाकर के श्रीमती और वज्रजंग ही प्रसन्न हुए। उस निर्जर वन में राजा और मुनिराज के बीच जब यह संवाद चल रहा था, तब वहाँ नेवला, शार्दुल, बंदर और सुअर ये 4 जीव मुनिराज के चरणों में अनिमेष दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। वज्रजंग ने कौतुक बख्श मुनिराज से पूछा, हे तपोनिधे, ये नकुल आदि 4 जीव आपकी ओर टकटकी लगाए क्यों बैठे हैं? तब उन्होंने कहा, सुनिए, यह ब्राग पहले इसी देश का शोभायमान हस्तिनापुर में धनपति और सागर दत्त नामक वैश्य दंपति के उग्रसेन नाम का पुत्र था। वह क्रोधी बहुत था, इसलिए उसने अपने जीवन में 53 आयु का बंध कर लिया। उग्रसेन वहाँ से राज भंडार का प्रधान कार्य करता था, इसलिए वह दूसरे छोटे नौकरों को दबाकर भंडार से घी, चावल आदि बहुत वस्तुएं वेश्याओं के लिए दान करता था। तब राजा को इस बात का पता चला, तब उसने उसे पकड़वा कर खूब मार लगवाई, जिससे वह मरकर व्याघ्र हुआ। यह सुअर पूर्व में विजयनगर में बसंत सेना और महानंद नामक राज दंपति का हरिवाहन नाम का प्रसिद्ध पुत्र था। हरिवाहन अधिक अभिमानी था, वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। यहाँ तक कि पिता बगैर गुरुजनों की भी आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन उसके पिता ने उसे कुछ आज्ञा दी, जिसे न मानकर उसने पत्थर के खंबे से अपना सिर फोड़ लिया और उसकी व्यथा से मृत्यु कर यह सुअर हुआ। यह बंदर अपने पहले भव में धान्य नगर में सुदत्ता और कुबेर नामक वैश्य दंपति के नागदत्त नाम का प्रसिद्ध पुत्र था। यह बड़ी मायावी था, इसका चित्त सदा छल कपट करने में लगा रहता था। इसी समय उसकी माँ ने अपनी छोटी लड़की के विवाह के लिए दुकान में से कुछ धन ले लिया। इसे वह नहीं देना चाहता था। इसने माँ से धन वापस लेने के लिए अनेक उपाय किए, पर वे सब निष्फल हुए। अंत में यह इसी दुख के मर करके बंदर हुआ। और यह नेवला भी पहले भव में सुप्रतिष्ठित नगर में कादम्बिक नाम का पुरुष था। कादम्बिक बहुत ही लोभी था। किसी समय वहाँ से राजा ने जिन मंदिर बनवाने के काम पर उसे नियुक्त किया, वह ईंट लगवाने वाले पुरुषों को कुछ धन देकर बहुत सी ईंटें अपने घर में डलवाता जाता था। भाग्यवश उन्हीं ईंटों में से सोने की सिलाएं भी मिल गई। इन्हीं ईंटों में से उसे सोने की सिलाएं भी मिल गई, जिससे इसका लोभ और भी अधिक बढ़ गया। कादम्बिक को एक दिन अपनी लड़की की ससुराल जाना पड़ा, इसलिए मंदिर का काम पर बदले में अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया था और उससे यह कह दिया गया कि मौका पाकर कुछ ईंटें अपने घर में भिजवाते जाना। परंतु पुत्र ने यह पाप काम नहीं किया। तब कादम्बिक लौटकर आया
और उसे मालूम हुआ कि लड़के ने हमारे कहे अनुसार ईंटें नहीं लड़वाई, तब उसने उसे खूब पीटा और साथ में यदि वे पाँव ना होते तो मैं लड़की की ससुराल भी ना जाता। ऐसा सोचकर उसने अपने पाँव भी काट लिए। जब राजा को इस बात का पता चला तब उसने उसे खूब पिटवाया, जिससे वह मरकर नेवला हुआ। आज आपने जो मुझे आहार दिया उसका वैभव देखने से इन सबको अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया है, जिससे ये सब अपने कुकर्मों का पश्चाताप कर रहे हैं। इन सब ने आज पात्र दान की अनुमोदना से विशेष पुण्य का संचय किया है, इसलिए ये सब मरकर उत्तम भोग भूमि कुरुक्षेत्र में जन्म लेंगे। ये सब 8 भवों तक आपके साथ स्वर्ग एवं मनुष्यों के सुख भोग कर संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और इस श्रीमती का जीव आपके तीर्थ में दान तीर्थ के चलाने वाला श्रेयांश कुमार होगा और उसी पर्याय से मोक्ष श्री प्राप्त करेगा। इस तरह मुनिराज के सुभाषण से राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती को आनंद हुआ, उसका वर्णन करना कठिन है। दोनों राज दंपति मुनिराज को नमस्कार कर अपने खेमे की ओर चले आए और मुनिराज युगल भी अनंत आकाश का विहार कर गए। वज्रजंग ने यह दिन उसी सरोवर के किनारे बिताया। फिर कुछ दिनों तक चलने के बाद उन्होंने समस्त सेना और परिवार के साथ पुंडरीकर्णीपुरी में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने शोक के आतंक में श्रीमती और बहन अनुंदरी को समझाकर बालक पुंडरीक का राज तिलक करवा दिया। पुंडरीक राज्यकार को संभालने के लिए योग्य ना हो जावे जब तक के लिए विश्वस्त वृद्ध मंत्रियों के साथ में राज्य का भार सौंप दिया। इस तरह कुछ दिन में पुंडरीकर्णीपुरी के में रहकर बजरंग परिवार और सेना के साथ अपने उत्पलखेत नगर की ओर लौट गए। प्रजा ने राजा वज्रजंग के शुभागम का उपलक्ष्य में राजधानी की खूब सजावट की थी। सभी को आज के स्वाध्याय में इतना है। सभी को जय जिनेंद्र। आपसे आशा है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय।